अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग की आउटलाइन जो है वो डिस्कस की थी। अभी आप अपनी स्क्रीन्स पर देख भी सकते हैं। मैंने इस आउटलाइन को, इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले आपको बताया कि फर्स्ट सेक्शन में हम फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, प्री डिटरमिन रेट्स या अप्लाइड रेट भी जिसको कहते हैं और एस्टिमेटेड रेट्स भी कहते हैं, ये कैलकुलेट करेंगे। देन हम ब्लैंकेट और प्लांट वाइड रेट्स कैलकुलेट करेंगे। देन डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिपार्टमेंटल रेट्स, जिनको हम मल्टीपल रेट्स कहते हैं, ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद फ्लेक्सिबल बजटिंग, फिर अपोर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, जिसमें हम प्राइमरी अपोर्शनमेंट, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट डिस्कस करेंगे। और लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज़ फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और प्री डिटरमिन रेट्स। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये बेस है इस चैप्टर की। इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आप रिमेनिंग जो चैप्टर के पार्ट्स हैं उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इनका क्या मकसद है, इनका पर्पज़ क्या है। लेट्स स्टार्ट। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स, अप्लाइड रेट्स, प्री डिटरमिन्ड रेट्स या एस्टिमेटेड रेट्स क्या होते हैं। आपने अक्सर कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिस्कस करते हुए ये स्टेटमेंट देखी होगी कि जब भी फैक्ट्री ओवरहेड की बात आती है तो कहा जाता है जी फैक्ट्री ओवरहेड इज़ 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, या कभी लिखा होता है जी फैक्ट्री ओवरहेड इज़ इक्वल टू 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए आप फिर क्या करते हैं, आप FOH कैलकुलेट करते हैं। किस तरह? आप 80% ले लेते हैं जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का ही क्यों लेते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 200,000 है, 2 लाख है, आप इसका 80% लेते हैं तो वो आ जाता है जी 1,60,000। तो इस तरह हम कोई भी बेस लेकर, मतलब कोई भी परसेंटेज लेकर जो हमें गिवन होती है, हम फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कर लेते हैं। समझना यहाँ पर यह है, ऐसा क्यों होता है कि फैक्ट्री ओवरहेड को हम किसी की बेस पर कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि डायरेक्ट लेबर का 80% ले लें। तो क्या रिलेशन है फैक्ट्री ओवरहेड का डायरेक्ट लेबर के साथ कि डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट का आप 80% या 150% या 120% या 200% जो भी गिवन है आप वो लेते हैं तो FOH आ जाती है। एक्चुअली होता क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की जब आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो ना, तो आपको 3 चीज़ों की कॉस्ट चाहिए होती है। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, डायरेक्ट लेबर कितनी लगेगी, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कितनी लगेगी। अब होता क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना, उसके लिए इन तीनों की कॉस्ट का पता होना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मटेरियल लगेगा जी 80,000 का, डायरेक्ट लेबर लगेगी 1,20,000 की, FOH लगेगी से 1 लाख रुपीज़ की। तो आप इस तरह टोटल करके बताते हैं जी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट, मतलब ये जो ऑर्डर आप दे रहे हैं या जितनी प्रोडक्ट्स आप बनाने के लिए कह रहे हैं उस पर 300,000, 3 लाख रुपए लगेगा। अब होता क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बिफोर प्रोडक्शन, यू कैन से बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब एक्चुअली अभी आपने प्रोडक्शन ना की हो और आपको कहा जाए जी प्रोडक्ट की कॉस्ट बताएं। कस्टमर आपके पास आए, आपकी फैक्ट्री में आए, आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आए कि जी मुझे आपसे 1000 यूनिट्स बनवाने हैं, तो आप मुझे बताएं 1000 यूनिट्स के कितने पैसे मुझसे लेंगे।
तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे, 1 महीने तक तैयार होंगे, फिर हम आपको बताएंगे कितना पैसा लगा है हमारा और हम आपसे कितने पैसे लेंगे। वो कहेगा नहीं भाई मुझे अभी बताएं, मैंने और भी फैक्ट्री से रेट लेना है, मुझे फिर कंपैरिजन करना है, फिर मैं आपको ऑर्डर दूंगा। मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले ही आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी पड़ती है। मतलब अब आपने प्रोडक्ट, उसने ऑर्डर दिया 1000 यूनिट्स का, तो आपने क्या करना है, एस्टीमेट करना है, कैलकुलेट करना है, पेपर वर्क करना है और कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, डायरेक्ट लेबर कितनी लगेगी। जब आप फैक्ट्री ओवरहेड इसको एस्टीमेट करने लगते हैं ना, तो प्रॉब्लम आ जाती है। क्या भला, देखें डायरेक्ट मटेरियल तो 1 या 2 या 3 किस्म का मटेरियल होगा जो प्रोडक्ट तैयार करने में चाहिए होगा। डायरेक्ट लेबर वो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, उसको एस्टीमेट करना आसान है। बट इन फैक्ट्री ओवरहेड देयर आर मल्टीपल आइटम्स हैं। मतलब इसमें नंबर ऑफ़ आइटम है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट लेबर भी है। जितना इनडायरेक्ट मटेरियल है, जितने इनडायरेक्ट लेबर है, जितने फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, फ्यूल का एक्सपेंस है, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, फैक्ट्री की लेबर के जो डिस्पेंसरी के एक्सपेंस हैं, कैंटीन के एक्सपेंस हैं, मशीन की रिपेयर है, ये सारे एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस का एक सम होता है, एक समंदर होता है। अब इन एक्सपेंसेस को एस्टीमेट करना प्रोडक्ट के लिहाज से ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप प्रोडक्ट के लिहाज से जो है वो एस्टीमेट करें कि फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस कितने होंगे। तो फिर आप क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को एस्टीमेट करने के लिए एक फार्मूला बना लेते हैं, एक रेट निकाल लेते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। से आप किसी को कहते हैं जी मैंने बिल्डिंग बनवानी है, या मैंने अपनी घर के इर्द गिर्द, अपने प्लॉट के इर्द गिर्द ना बाउंड्री वॉल बनानी है। और जब आप बाउंड्री वॉल के लिए किसी मैसन से, किसी मिस्त्री से रब्ता करते हैं ना, तो वो क्या कहता है बताएं जी आपको वॉल जो बनवानी है ना अपने, इसका रकबा कितना है, कितनी चौड़ाई है आपके प्लाट की, कितनी लंबाई है, कुल मिलाकर आपको ऊंचाई कितनी चाहिए उस दीवार की। वो उस हिसाब से ब्रिक्स का हिसाब लगाता है, ईंटों का हिसाब लगाता है। ईंटों के हिसाब से वो देखता भाई इतने 1000 ईंट लगेगी, से 10,000 ब्रिक्स लगेंगी मटेरियल। अब वो इस हिसाब से देखता भाई 10,000 ईंटों के लिए सीमेंट कितना चाहिए होगा। मतलब ईंटों के हिसाब से, ईंटें ज़्यादा होंगी तो सीमेंट ज़्यादा लगेगा, ईंटें कम होंगी तो सीमेंट कम लगेगा। इसी तरह वो रेत का हिसाब लगाता है कि भाई आपको सैंड कितनी चाहिए, रेत कितनी चाहिए। वो भी देखता है भाई जितना सीमेंट चाहिए, जितनी ब्रिक्स लगनी है, ईंटें लगनी हैं, बाउंड्री वॉल जितनी बड़ी होगी, जितनी ज़्यादा उसमें ईंटें लगेंगी, उतनी ज़्यादा सैंड उसमें लगेगी। तो मटेरियल को तो वो इस तरह एस्टीमेट कर लेता है। जहाँ तक लेबर की बात है, तो जो प्रोड्यूसर होता है, जो मैसन है, जो मिस्त्री है, जो दीवारें बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, उसको पता है भाई कि 10,000 ईंटें लगानी हो इस एरिया में तो मुझे इतने दिन लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 20 डेज़ लग जाएंगे। तो 20 डेज़ के हिसाब से लेबर भी निकाली जा सकती है, मटेरियल भी इस तरह एस्टिमेट किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है फैक्ट्री ओवरहेड की, अदर एक्सपेंस, स्मॉल एक्सपेंस, देयर आर न्यूमरस एक्सपेंस, नंबर ऑफ़ एक्सपेंसेस, ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करना फिर पॉसिबल नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं जी, अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर फैक्ट्री ओवरहेड को, उसका एक रेट निकाल लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को बुनियाद बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल जो प्रोड्यूसर होता है ना, प्रोड्यूसर होता है जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है। वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर या प्रीवियस प्रैक्टिस की बेस पर, प्रीवियस प्रैक्टिस मतलब पिछले सालों में जो उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम किया होता है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग की होती है, उन्हें आइडिया हो जाता है कि पिछला जो प्रोजेक्ट था ना, उसमें हमारा डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा था, डायरेक्ट लेबर कितनी लगी थी, और उसके मुकाबले में फैक्ट्री ओवरहेड का ख़र्चा कितना है। जैसे उनके पास एक पहले से अमाउंट्स होती हैं
कि जी हमारा जो मटेरियल है ना वो लगा था जी 5 लाख रुपीज़ का, तब हमारी लेबर लगी थी 7 लाख रुपए की, और उस दौरान हमारे FOH के जो खर्चे हैं ना वो तकरीबन 4 लाख के राउंड अबाउट आए थे। ये उनकी प्रीवियस प्रैक्टिस है। अब उन्होंने क्या किया, इसको बेस बना लिया। क्या बेस बनाया, उन्होंने कहा जी FOH जो है ना वो 4 लाख होती है कब, जब मटेरियल 5 लाख होता है, या इसके मुकाबले में उन्होंने कहा जी FOH जो है ना वो 4 लाख होती है जब लेबर कितनी होती है, 7 लाख। एक रिलेशनशिप बना लिया। इसी तरह उन्होंने देखा भी डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख रुपए का है ना, तो डायरेक्ट मटेरियल में अगर हम क्वांटिटी का हिसाब लगाएं तो हम कहते हैं जी तकरीबन हमने 15,000 ईंटें लगाई थी, 15,000 यूनिट्स। तो उन्होंने ये भी हिसाब लगा लिया इस पे भी बेस कि 15,000 यूनिट्स बनाने में अब आपका FOH का एक्सपेंस कितना आया जी, 4 लाख का आया। इसका भी रिलेशनशिप उन्होंने बना लिया। फिर लेबर का भी उन्होंने हिसाब लगाया कि लेबर ने तकरीबन 5,000 घंटे काम किया। एक दिन में 8 घंटे एक लेबर ने, अगर 2 मज़दूर काम करे तो एक दिन में 16 घंटे काम किया। इसी तरह उन्होंने कैलकुलेशन की तो पता चला भाई टोटल इस एक्टिविटी में जो उनकी प्रीवियस प्रैक्टिस थी या एस्टिमेटेड उनकी प्रैक्टिस थी या अदर किसी बिज़नेस की प्रैक्टिसेस थी जो उनसे रिलेटेड था, उन्होंने वो भी हिसाब लगा लिया भाई 5,000 घंटे लेबर ने काम किया, तो पता चला भाई 5,000 लेबर आवर्स अगर होना तो 4 लाख की FOH का एक्सपेंस आता है। तो उन्होंने चीज़ों को ना FOH के साथ लिंक करना शुरू कर दिया। बात फॉलो करें मेरी, उन्होंने चीज़ों को लिंक करना शुरू कर दिया। ये उन्होंने FOH का लिंक बना दिया किसके साथ, डायरेक्ट मटेरियल के साथ। ये FOH का उन्होंने लिंक बना दिया किसके साथ, डायरेक्ट लेबर के साथ। ये FOH को लिंक बना दिया उन्होंने यूनिट्स इन आउटपुट के साथ। ये FOH का लिंक उन्होंने बना दिया किसके साथ, लेबर आवर्स के साथ। लिंक बनाने से क्या होगा, देखें आपने इसकी बेस पर इसको एस्टिमेट कर लेना है। ये एक रेट निकल आएगा, वो रेट आपके पास अब कस्टमर जब आएगा ना तो आप उस पर अप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप रेट निकालते हैं जी, क्या रेट निकलता है जी इसकी बेस पर, ये भी रेट निकल आएगा। आपने तो यूजुअली रेट जो FOH के देखे हैं ना वो लेबर की बेस पर होते हैं, लेकिन रेट किसी की बुनियाद पर भी निकाला जा सकता है। से इन दोनों का रेट निकाल लेते हैं। हम कहते हैं FOH 4 लाख होती है कब, जब मटेरियल 5 लाख रुपए का लगता है। अगर इसकी बेस पे रेट देखें तो कहते हैं जी 4 लाख की जो है वो FOH होती है अगर लेबर कितनी हो, 7 लाख की। ये उनका पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है उन्हें, या उन्होंने बाकी इंडस्ट्रीज़ में विज़िट किया वहाँ से उन्हें पता चल रहा है। क्योंकि कस्टमर को आपने बिफोर टाइम, आज वो ऑर्डर देने आया है तो आज ही रेट बताना है। हालांकि आज आपने प्रोडक्शन नहीं की हुई तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर उसकी बेस पर जो है वो एस्टिमेशन की बेस पर उसे बताना पड़ता है, या आपने प्रोडक्शन करके रखी होती है उसकी बेस पर कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको। 4 लाख FOH होती है कब, जब 15,000 यूनिट्स बनते हैं। से हम एग्जांपल ले रहे हैं, 4 लाख FOH होती है अगर लेबर कितने घंटे काम करे, 5,000 घंटे काम करे। देखें ये FOH की अमाउंट है, ये मटेरियल की अमाउंट है। ये FOH की अमाउंट है, ये लेबर की अमाउंट है। ये FOH की अमाउंट है, ये मटेरियल के यूनिट्स हैं या ओवरऑल आपके यूनिट्स हैं। ये FOH की अमाउंट है, ये लेबर आवर्स हैं। तो आपने डिवाइड करके रेट निकाल लेना। देखें जो अमाउंट्स होती है ना, इनको जब डिवाइड करें तो इनका आंसर मीनिंगफुल नहीं होता जब तक इनको परसेंटेज में ना हम देखें। तो हम इसकी परसेंटेज ले लेते हैं, ये वैसे ही निकल आएगा। तो आपके पास FOH का ना एक रेट, एक परसेंटेज आ जाएगी। से हम देखें फर्स्ट रेट कैलकुलेट करते हैं, उसमें लिखा हुआ है जी 4 लाख को डिवाइड करें आप 5 लाख के साथ रेट निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 80%। ये क्या है कि FOH किसके बराबर है, 80% ऑफ किसकी बेस पर निकाला था, मटेरियल की बेस पर, 80% ऑफ मटेरियल। अब क्या होगा, हमारे पास एक ऑर्डर आएगा ना तो हम देखेंगे उसमें मटेरियल कितना है, क्योंकि मटेरियल कैलकुलेट करना आसान है। एक सिंगल यूनिट आपको पता होगा भाई इतनी वुड लगनी है, इतना रॉ मटेरियल लगना है, वो कैलकुलेट करना इजी होता है क्योंकि एक ही चीज़ है मटेरियल। इस तरह लेबर निकालनी भी आसान होती है। लेबर की बेस पर हमने रेट निकाला तो पता चला भाई लेबर के हिसाब से अगर हम देखें ना तो वो आ रहा है 57%, तकरीबन 57% ऑफ
डायरेक्ट लेबर। ये स्टेटमेंट तो आप काफ़ी इससे वाकिफ़ हैं कि अक्सर जब आप FOH निकालने लगते हैं तो लिखा होता है जी लेबर का इतने फ़ीसद ले लें, वो इस तरह रेट निकाला जाता है पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर। इसी तरह यूनिट्स की बेस पर निकालना हो तो ये देखें जी 4 लाख की FOH है, अगर 15,000 यूनिट्स बने तो वो आ गया जी 26.67 पर यूनिट। तो आपके पास FOH कितनी आ गई कि एक यूनिट पर 26.67 के हिसाब से FOH लगती है। कस्टमर ने अगर आपको 1000 यूनिट का ऑर्डर दिया ना तो आपको पता है FOH कितनी लगनी है 26.67। FOH इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि मटीरियल और लेबर का मसला नहीं है, मसला किसका होता है FOH निकालने का। ये FOH जो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर आपको नया ऑर्डर मिलता है तो आपको FOH कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसी तरह अगर आपने इसकी बेस पर रेट निकालना है तो वो डिवाइड करके देख लें, ये आ जाएगा तकरीबन 80 पर यूनिट, 80 पर लेबर। और तो हम क्या करते हैं जी, हमें कोई ऑर्डर मिलता है ना तो हम देखते हैं भाई लेबर और कितने लगने हैं, उस हिसाब से FOH एस्टिमेट हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मटीरियल और लेबर को एस्टिमेट करना कोई इशू नहीं है, इशू किसका होता है FOH को एस्टिमेट करना। दैट्स वाई इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या सीखते हैं कि FOH के रेट्स कैसे निकालने हैं, ताकि हमें जब भी कोई ऑर्डर मिले हम FOH का वो रेट अप्लाई करके अपनी जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है, उसे डिटरमिन कर सकें और कस्टमर को बता सकें जो ऑर्डर देने आया है कि हम तुमसे इतने यूनिट्स की इतने चार्ज करेंगे। तो अभी आपके सामने मैंने FOH के 4 रेट कैलकुलेट किए थे ना, 4 रेट कैलकुलेट किए थे आपके सामने। ऊपर मैंने क्या लिखा था FOH 4 लाख, नीचे क्या लिखा मटीरियल कॉस्ट, और मल्टीप्लाई किसे कर दिया 100 से। इसी तरह मैंने फिर दूसरा रेट किसकी बेस पर निकाला, लेबर कॉस्ट की बेस पर। लेबर कॉस्ट थी 7 लाख। तो मैंने कहा जी कॉस्ट को जब आप रेट निकालते हैं तो उसके लिए आपको परसेंटेज में दे बताना पड़ता है। इसी तरह फिर आपने FOH का रेट निकाला किसकी बेस पर, यूनिट्स की बेस पर। तो 15,000 यूनिट्स है तो इसको परसेंटेज में करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पर यूनिट रेट आ जाएगा जो मीनिंगफुल होगा, जो एप्लीकेबल होगा। इसी तरह 4 लाख आपके पास FOH है, आपने लेबर और से डिवाइड कर दिया। तो ये हमने क्या करना है, एस्टिमेटेड या प्रीवियस मंथ्स की जो FOH होगी उसको डिवाइड कर देना है उन जिनकी बेस पर रेट निकाल रहे हैं। अगर आप ये फार्मूला देखें ना FOH रेट निकालने का, FOH रेट्स चाहे वो कौन से रेट्स हों, चाहे वो नाम रखा हुआ है एब्जॉर्प्शन रेट है, अप्लाइड रेट है, प्री डिटरमिन या एस्टिमेटेड रेट है, वो कैसे निकाला जाता है ये देखें। न्यूमरेटर में क्या रखते हैं एस्टिमेटेड, या इसको हम बजटेड भी कहते हैं, कि जो हमने अंदाज़ा लगाया कि इतनी FOH हुई थी या होगी या प्रीवियस एक्सपीरियंस से पता चला। एस्टिमेटेड FOH ऊपर रखें, न्यूमरेटर में डिवाइड किसे कर दें, किसी को भी बेस बना लिए। देखिए हमने यहाँ पर हमने किसे डिवाइड किया, मटेरियल की कॉस्ट से, यहाँ पर लेबर की कॉस्ट से, यहाँ पर यूनिट्स के साथ, यहाँ पर लेबर आवर्स के साथ। तो किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये आपने देखना है कि कौन सी ज़्यादा बेस बेहतर है। तो ये जो बेस आती है ना डिनोमिनेटर में, इसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल। तो अक्सर बच्चे ना इस लेवल के कैपेसिटी लेवल के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। कैपेसिटी लेवल क्या है जी, बड़ा आसान है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर वो मैसन जो है वो इस दीवार को बनाने के लिए, इस बाउंड्री वॉल को बनाने के लिए, वो जो मिस्त्री है, वो जो मैसन है, वो बाउंड्री वॉल को बनाने का तखमीना जब आप उसे लगवाते हैं कि बताओ भाई कितने पैसे लोगे, तो वो सबसे पहले हिसाब किसका लगाता है, एरिया देखता है कितना है। फिर वो देखता है इस पर ब्रिक्स कितनी लगेंगी, ईंटें कितनी लगेंगी। अब वो ईंटों के हिसाब से देखता है भाई सीमेंट कितना लगेगा, सैंड रेत कितनी लगेगी, फिर लेबर का टाइम कितना लगेगा। बात फॉलो कर रहे हैं। तो हर चीज़ की कोई ना कोई बेस होती है, बुनियाद होती है। तो बुनियाद को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी लेवल, जिसकी बुनियाद पर हम क्या निकाल रहे होते हैं, कोई दूसरी कॉस्ट एसोसिएट कर रहे होते हैं। जैसे ब्रिक्स की बुनियाद पर हमने सीमेंट का अंदाज़ा लगाना है कि सीमेंट कितना लगेगा, और ब्रिक्स का अंदाज़ा किसकी बेस पर लगाना है, एरिया की बेस पर। एरिया मतलब कितनी इसकी ऊंचाई है दीवार की, कितनी इसकी चौड़ाई है, कितनी इस लिहाज से लेंथ है, कितनी इस लिहाज से है। हमने बाउंड्री वॉल का रकबा भी देखना है, उसकी ऊंचाई भी देखनी है, उससे हिसाब लगेगा ईंटें कितनी लगनी। तो ईंटों का हिसाब किसकी बेस पे लगाना है, एरिया। तो यहाँ पर एरिया कैपेसिटी लेवल हो जाएगा।
फॉलो करें बात। सीमेंट का हिसाब किसकी बेस पे लगाना है, ब्रिक्स की बेस के, तो सीमेंट के लिहाज से ब्रिक्स क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटी लेवल हो जाएगा। तो कैपेसिटी लेवल होता है जिसकी बुनियाद पर हम कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे एसोसिएट कर रहे हैं। तो आपने FOH की एसोसिएशन आमतौर पर किसके साथ देखी हुई है, जो रेट निकाले जाते थे दिखा होता था ये FOH किसके परसेंटेज किसके ले लें, डायरेक्ट लेबर की। ये तो आपने अक्सर नोट किया है कि FOH निकालने के लिए हम क्या करते थे, लेबर की परसेंटेज ले लेते हैं, उसमें हमने डायरेक्ट लेबर को क्या बना लेते हैं, कैपेसिटी लेवल, कि भाई FOH जो है ना वो लेबर की बेस पर कम या ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। और यहाँ पर देखिए मैंने 4 बेस रखी हैं, मुख्तलिफ बेसिस हैं, आप किसी की भी बुनियाद पर रेट निकाल सकते हैं FOH का, मटेरियल कॉस्ट की बेस पर भी, लेबर कॉस्ट की बेस पर भी, जो आपके यूनिट्स हैं की बेस पर भी, लेबर आवर्स की बेस पर भी। ये बहरहाल फार्मूला बन गया जी आपके पास FOH एस्टिमेटेड रेट्स निकालने का। तो ये FOH रेट कैलकुलेट करने का, FOH एब्जॉर्प्शन रेट, अप्लाइड रेट, प्री डिटरमिन या एस्टिमेटेड रेट निकालने का ये फार्मूला है कि आपके पास जो एस्टिमेटेड और बजटेड FOH गिवन है, जो फिगर ऑलरेडी गिवन है FOH की पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर, प्रीवियस प्रोडक्शन की बेस पर, उसको आप डिवाइड कर दें किसी भी कैपेसिटी लेवल के साथ। अगर कैपेसिटी लेवल आपने अमाउंट रखी है, मतलब लेबर की अमाउंट है, मटेरियल की अमाउंट है, तो फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और अगर कैपेसिटी लेवल आपने कोई यूनिट्स रख लिए हैं, लेबर और रख लिए हैं, मटेरियल के यूनिट्स रख लिए हैं, यूनिट्स ऑफ आउटपुट रख लिए हैं, मशीन ऑर्स रख लिए हैं, समटाइम आप देखते हैं जी आपकी मशीन कितने घंटे काम कर रही है, उसकी बुनियाद पर FOH को, फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस को आप एस्टिमेट कर लेते हैं, तो उसको भी बेस बनाया जा सकता है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास कोई भी बुक है फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स कैलकुलेशन के हवाले से, जो बुक हमारे कॉलेज में पढ़ाई जा रही है उस हिसाब से आप देखें तो पेज नंबर 511 पर क्वेश्चन नंबर 28 और 29 ये टॉपिक जहाँ पर डिस्कस किया गया है। आप क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 29 ज़रा देखें तो आपको क्वेश्चन की आप मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो रही होगी। 28 और 29 बिल्कुल सिमिलर हैं। 29 में आपको करवाता हूँ जी। द इनाम कंपनी एस्टिमेट्स इट्स फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द नेक्स्ट पीरियड। फैक्ट्री ओवरहेड उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 54,000 होगी टोटल। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, क्या एस्टिमेट किया जा रहा है, 36,000 यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, कि 36,000 यूनिट्स बनाने पर इतनी FOH लगती है। एट अ मटीरियल कॉस्ट, और मटीरियल कितना लगता है जी, 45,000 रुपये का मटीरियल लगता है। देन प्रोडक्शन विल रिक्वायर 24,000 लेबर, और लेबर को 24,000 घंटे काम करना पड़ता है। एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट, और लेबर की जो कॉस्ट बनती है 24,000 घंटे काम करने की वो 1,20,000 है। कहता मशीन विल रन, मतलब इतने यूनिट्स बनाने के लिए, ये 36,000 यूनिट्स बनाने के लिए मशीन को 16,000 घंटे चलाना पड़ता है। रिक्वायरमेंट क्या है, प्री डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालें। फैक्ट्री ओवरहेड के रेट निकालने हैं जिन्हें हम एब्जॉर्प्शन रेट भी कहते हैं, अप्लाइड रेट भी कहते हैं, प्री डिटरमिन रेट भी कहते हैं। कहते हैं बेस्ड ऑन, किन की बुनियाद पर, इन 5 बुनियादों पर। मटेरियल कॉस्ट को बुनियाद बनाएं, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को बुनियाद बनाएं, मशीन आवर्स को बुनियाद बनाएं, लेबर कॉस्ट को बुनियाद बनाएं, लेबर आवर्स को बुनियाद बनाएं। तो डिनोमिनेटर में देखिए बुनियाद क्या है, 5 बुनियाद क्या है, यहाँ पर मैंने बताया कैपेसिटी लेवल। आप किसी को भी बुनियाद बनाकर ये रेट निकाल सकते हैं। तो 5 बेसिस इस क्वेश्चन में आपको बताई गई हैं कि आप 5 की बुनियाद पर रेट निकालें। तो पहला रेट आपने कैलकुलेट करना है किसकी बेस पर, फॉर्मूला यही रहेगा 5 रेट्स, वो कहते हैं जी हमें निकाल कर आप दें। अब ये 5 रेट्स किसकी बेस पर निकालने हैं ये भी बताया गया है कि जो पहला रेट है वो आपने निकालना है मटेरियल कॉस्ट की बेस पर। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय, पहला रेट बेस है मटेरियल कॉस्ट की बेस पर, तो मटेरियल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। जब नीचे कॉस्ट लिखनी है तो फिर रेट जो है वो परसेंटेज में बताना है। दूसरे में वो कह रहे हैं जी आपने बताना है जी हमें रेट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की बेस पर। तो फार्मूला क्या हुआ, एस्टिमेटेड FOH, वही फार्मूला। कैपेसिटी लेवल यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट था, दूसरे में क्या कैपेसिटी लेवल है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं वो डिनोमिनेटर में रखें।
अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर में यूनिट्स हैं, तो ये मीनिंगफुल रेट आ जाएगा। थर्ड में उन्होंने कहा है जी मशीन ऑर्स को बेस बनाएं, तो वो भी फार्मूला सेम है जी, एस्टिमेटेड FOH। डिनोमिनेटर में सिर्फ हम क्या लिख देंगे, मशीन ऑर्स लिख देंगे। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है जी एस्टिमेटेड FOH रेट किसकी बुनियाद पर निकालना है। फोर्थ में उन्होंने कहा जी रेट आपने निकालना है लेबर कॉस्ट की बेस पर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पर। जब भी कॉस्ट की बेस पर रेट निकालना है तो मैंने बताया परसेंटेज में आपको बताना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट में उन्होंने कहा है जी लेबर ऑर्स की बेस पर, तो एस्टिमेटेड FOH को डिवाइड कर दें लेबर ऑर्स के साथ। अब हमें सारा डाटा जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, हम उसकी बेस पर ये रेट बड़े सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था इनाम कंपनी, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्योंकि ये टॉपिक जो है क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू हो रहा है। पेज नंबर जो आपकी बुक है उसमें 511 है, अदरवाइज़ आपके पास कोई भी बुक हो आप उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तकरीबन इसी तरह का ही होता है। तो एस्टिमेटेड FOH की अमाउंट है जी आपको गिवन है क्वेश्चन में, द एस्टिमेटेड FOH इज़ 54,000। इसको डिवाइड करें किसके साथ, मटेरियल कॉस्ट के साथ, तो मटेरियल कॉस्ट आपको गिवन है 45,000। बड़ा सिंपल है जी, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये मटेरियल कॉस्ट की बेस पर रेट आ जाएगा। देन एस्टिमेटेड FOH को अब किसकी बेस पर रेट निकालना है जी, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन की बेस पर। तो ये भी हमें बताया गया था कि 36,000 यूनिट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। मैंने बताया था जब डिनोमिनेटर में आप कैपेसिटी लेवल जो है वो कॉस्ट के अलावा कोई आइटम रखते हैं, जैसे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लेबर आवर्स हैं, जैसे मशीन आवर्स हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड में आपने रेट निकालना है जी मशीन आवर्स की बेस पर। क्वेश्चन में आपको मशीन आवर्स भी गिवन है, द मशीन विल रन अबाउट 16,000 आवर्स, तो उससे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह एस्टिमेटेड FOH डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेस पर, तो देख लें जब डिनोमिनेटर में जब आपने कैपेसिटी लेवल मतलब बुनियाद जब आपने लेबर कॉस्ट को बनाया तो आपको उसका आंसर परसेंटेज में देना है, वो है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह लास्ट में लेबर आवर्स बेस हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आवर्स आपने बेस बनाए हैं, लेबर आवर्स जो हैं वो 24,000 हैं। तो आप ये डिवाइड कर देंगे, देखें आपके पास मीनिंगफुल रेट्स आ जाएंगे। ये मीनिंगफुल रेट्स जो है इनकी एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों ने जो है जब आपको किसी जॉब की जब भी कोई कस्टमर आएगा तो आप इजीली मटेरियल और लेबर तो कैलकुलेट किया होगा, FOH आप इसकी बुनियाद पर ले लेंगे। कैलकुलेट हम सारे रेट्स कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम यूज़ तो कोई एक ही करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 120%। FOH किसके इक्वल है, 120% ऑफ किसकी बेस है, मटेरियल कॉस्ट। तो हमने क्योंकि यूजुअली जो है वो लेबर कॉस्ट को बेस बनाया होता है, दैट्स वाई। तो ये रेट आ गया जी। अब आप क्या होगा, जब आपको ऑर्डर मिलेगा तो आप मटेरियल को एस्टिमेट करेंगे, लेबर को एस्टिमेट करेंगे। FOH बड़ा आसानी से आप क्या कर लेंगे, मटेरियल जितना एस्टिमेट किया होगा ना उसका 120% ले लेंगे तो FOH आ जाएगी। इसी तरह हम इसको भी बेस बना सकते हैं, तो कोई भी बेस यूज़ की जा सकती है जो आप समझते हैं अप्रोप्रिएट है। जैसे मैंने बताया कि जो मेज़न है, जो मिस्त्री है, वो देखता है भाई ईंटों के हिसाब से सारी कैलकुलेशन वो करता है। तो ये आ जाएगा 1.5 पर यूनिट। हमने किसको बेस बनाया था, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो यहाँ पर FOH यूनिट्स के हिसाब से भी ली जा सकती है कि जब भी कोई कस्टमर आए हम मटेरियल को एस्टिमेट करें, लेबर को एस्टिमेट करें। FOH की जब बारी आए ना तो हम क्या हम कस्टमर के यूनिट्स देखें कितने यूनिट्स का उसने ऑर्डर दिया है। अगर 1000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है तो FOH कितनी होगी, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें 1500 की FOH हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भी रेट बड़ा मीनिंगफुल है। उसके बाद मशीन आवर्स की बेस पर 4,000 डिवाइडेड बाई 16,000, तो ये आ जाएगा जी 3.375 पर मशीन। और तो एक प्रोड्यूसर को पता होता है भाई कि इतने यूनिट्स बनाने के लिए मशीन कितने घंटे चलेगी, एक इंजीनियर को पता होता है। तो आप
जब कस्टमर आपके पास आए होंगे जितने यूनिट्स बनाने हैं तो आपने FOH अब एस्टिमेट करनी हो, मटेरियल और लेबर तो आप इजीली निकाल लेंगे। जब FOH एस्टिमेट करनी हो तो मशीन और जितने कैलकुलेट हों उसको 3.37 से मल्टीप्लाई कर दें, FOH आ जाएगी। इस रेट से आप बड़े वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये यूजुअली आप जब FOH कैलकुलेट करते थे तो आपको लेबर की बुनियाद ही आम तौर पर दी जाती थी। तो ये आ गया 45% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इस स्टेटमेंट से स्टूडेंट्स अक्सर वाकिफ़ हैं, क्योंकि CGS वाले चैप्टर में या कहीं पर भी FOH जब निकालनी पड़ती थी तो वो कहता था जी लेबर का इतने फ़ीसद ले लें। वो एक्चुअली इस तरह रेट निकाला जाता है। तो रेट किसी भी बेस पर निकाला जा सकता था, हम यूजुअली लेबर को बेस बनाते हैं। एनी हाउ लास्ट रेट हमने कैलकुलेट करना है जी 54,000 डिवाइडेड बाय 24,000। ये लेबर आवर्स की बेस पर रेट आ गया जी 2.25 पर लेबर और। तो जब भी कस्टमर हमारे पास आएगा तो हम देखेंगे भाई लेबर ने कितने घंटे काम करना है, कितनी देर लेबर के लगेंगे उस यूनिट्स को बनाने में, उसको 2.25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास FOH की कॉस्ट आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये प्री डिटर्मिन रेट्स हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये बड़े हेल्पफुल हमारे लिए हो जाते हैं जब हमने किसी कस्टमर को प्रोडक्शन से पहले कॉस्ट बतानी हो। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है, ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। पूरा लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।